अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। होप सो यू ऑल आर वेल। तो वीवर्स, आज की वीडियो का मेन टॉपिक है मैथ्स के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन के टेस्ट में बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1 is angle from 0 degree to 90 degree lies in which quadrants? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट के दरमियान लाई करता है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अगर आपके पास एंगल है तो ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ A triangle with one complementary angle is called dash। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपके पास किसी ट्राइंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज एंगल बेलो ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं? सो इसका राइट आंसर है एक्यूट एंगल। बेलो 90 डिग्री के जितने भी एंगल होते हैं, चाहे वो 45 हो, 60 हो, 70 हो, इन तमाम एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। सो एक्यूट एंगल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई तीन नंबर्स हैं और आपने किसी एक नंबर को रिप्लेस कर दिया ब्रैकेट के अंदर से, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? हालांकि इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? बिल्कुल इक्वल आता है, जबकि आपने किसी एक नंबर को जो है वो ब्रैकेट के साथ रिप्लेस किया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो द राइट आंसर इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड डैश। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स जो हैं वो बराबर होती है, ऐसे ट्राइंगल को क्या कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर है इक्विलेटरल। ऐसे ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू। टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है 1 अपॉन cot थीटा। टेन थीटा जो है वो 1/cot थीटा के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 देन इट इज़। बी स्क्वायर माइनस 4ac बेसिकली ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। अगर इसकी वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर आती है तो उस नंबर को या उस आंसर को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है इर्रेशनल। ऐसे आंसर को इर्रेशनल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन आ इक्वेशन ऑफ 2x माइनस 3 2 इज आ। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3। इस इक्वेशन में जो 2 है वो क्या है? यानी कि 2 को स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोएफिशिएंट। 2 को हम क्या कह रहे हैं, या कोई भी नंबर दिया हो उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट इज इन आ मैट्रिक्स द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड डैश। जब आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसमें जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कॉलम। क्वेश्चन नंबर 10 इज ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमने ब्रैकेट को जो है वो मल्टीप्लाई करवाया ए से। ए पहले बी से मल्टीप्लाई हुआ है, देन ए सी से मल्टीप्लाई हुआ है। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो यानी कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी और सी तीन वैल्यू होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज सीकेंट थीटा इज इक्वल टू डैश। सीकेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? तो इसका राइट आंसर है 1/cos थीटा। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ये तमाम रिलेशन जो है इनको आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। नेक्स्ट इज
टू पाई आर इज़ द डैश ऑफ सर्कल। टू पाई आर जो है वो एक सर्कल का क्या है, तो इसका राइट आंसर है सरकमफेरेंस, क्योंकि आपका जो सर्कल है वो 2 पाई का होता है, तो अगर आपके पास 2 पाई आर है तो वो एक कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने मेथड्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 इज। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और आपने इसके सॉल्यूशन सेट बताने हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले यानी कि आपने इसमें से x को अलग करना है। आप -9 को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 9। देन आपके पास x के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या लगाएंगे, रूट। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 3। तो जो आपका सोल्यूशन सेट है वो होगा +3 और -3। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन आ रेशियो एक्स वाई एक्स इज कॉल्ड। आपके पास एक्स वाई का रेशियो है, इसमें हम एक्स को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है एंटीसीडेंट। एक्स को हम एंटीसीडेंट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इज आ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। अगर आपके पास एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है तो उसके लिए हमने क्या लफ्ज़ या फिर उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सेट। जैसे मैं कहती हूँ कि आई हैव 12 बॉल्स, तो मेरे पास 12 बॉल्स का क्या है, एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 18 इज 3 पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू। 3 पाई बाय 4 रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर है 135 डिग्री के। नेक्स्ट इज सीकेंड थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। अगर आप सीकेंड थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर है 1 बाय साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 20 इज आ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश। अगर आपके पास एक सर्कल है और उसमें से कोई कॉर्ड पास हो जाती है, यानी कि सेंटर में से एक लाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायामीटर। अगर कोई भी सर्कल है और सर्कल के सेंटर में से आपने एक कॉर्ड को पास करवा दिया तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, सर्कल के डायामीटर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज आ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डैश। एक कंप्लीट सर्कल को हम कितने डिग्रीज में डिवाइड कर सकते हैं, सो द राइट आंसर इज 360 डिग्री। एक सर्कल को हम 360 डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज log m प्लस log n इज इक्वल टू। ये तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम लोग 9 क्लास में पढ़ते हैं कि log m प्लस log n किसके इक्वल होगा, तो इसका राइट आंसर है log m मल्टीप्लाई बाय n। जब दो चीज़ें log में मल्टीप्लाई होती है तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, एडिशन में। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री आर लाइज इन। 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के जो एंगल्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो इसका राइट आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 24 इज एंगल बिटवीन 180 टू 270 डिग्री आर लाइज इन। अब अगर आपके पास एंगल 180 से लेकर 270 तक के हैं, यानी 190 है, 200 है, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो इसका आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन 270 टू 360। अब एंगल जो है वो 270 से अबव है और 360 से लेस है, तो ये सब जो एंगल है वो कहाँ पर लाई करेंगे, ये लाई करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास बेसिकली जो है वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से दिखते हैं जिस तरह से आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं। हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराती हैं या फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती हैं तो हमारे पास एक मिडल पॉइंट आ जाता है ओ, और हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, ठीक है, +x, -x, +y एंड -y। तो अब आप देखें कि 90 से लेकर 180 या फिर 0 से लेकर 90 तक कौन से एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो आपको चारों क्वाड्रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 इज log m डिवाइडेड बाय n। log में अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो वो किस में चेंज हो जाती है, सब्ट्रैक्शन में। तो इसका राइट आंसर है log m माइनस log n।
क्वेश्चन नंबर 27 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज। √5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स हम कहते हैं जिसमें आप इसका साइन जो है वो अपोजिट कर दें। अब √5 के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? प्लस है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा? -√5। तो इसका राइट आंसर है -√5। क्वेश्चन नंबर 28 इज हाउ मैनी मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं? रूट्स का मतलब है कि एक्स की वैल्यू, कितनी एक्स की वैल्यू आपको मिल सकती हैं। तो इसका राइट आंसर है 2। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 2 एक्स की वैल्यूज़ मिल जाती हैं, तो 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ आ राइट ट्राइंगल इज। अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का मतलब होता है कि आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल हो ना जिसमें कम से कम एक 90 डिग्री का एंगल हो, तो इसके अंदर जितने भी एक्यूट एंगल्स का सम आप करेंगे तो वो ट्राइंगल जो है वो कितने डिग्री के इक्वल आएगा? तो इसका राइट आंसर है 180 डिग्री। एक ट्राइंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 30 इज हाउ मैनी मेथड्स टू बी यूज टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF मालूम कर रहे हैं या फिर LCM मालूम कर रहे हैं, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके कितने मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2, डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप मैट्रिक की बुक में पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड आप कर भी चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है 2 मेथड्स। तो व्यूअर्स, ये थे मैथ्स के कुछ पास्ट एक्सपीरियंस MCQs जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इन MCQs को लाजमी प्रिपेयर करना है और अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। होप सो वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एट द एंड, जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप प्रिपरेशन ग्रुप पे ये बताया था कि 20 जनवरी को मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो इंशाल्लाह कल शाम 6 बजे ये मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ये मॉक टेस्ट देने में इंटरेस्टेड है और वो ये टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप प्रिपरेशन ग्रुप का लिंक दे दिया है। आप उस लिंक के ज़रिए जो है वो ज्वाइन कीजिए और फर्दर डिटेल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।